गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक आज के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है हमारा रैंकिंग का। ठीक है कि किस तरीके से रैंकिंग के आपसे क्वेश्चन बच्चे पूछे जाएंगे। रैंकिंग कह लीजिए इसको इसको बच्चे आप ऑर्डर कह लीजिए। ठीक है कि कौन सी पोजीशन बच्चे आपकी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए आप, इसमें जो आपके पास होता है रैंकिंग में जो मेन आपको पॉइंट बच्चे ध्यान रखना होता है। देखो, जैसे मान लीजिए मैं 5 या 6 A B C D E और F, ये मैंने 5 यहाँ पे बंदे मान लो, कुछ भी मान लो, ये 5 व्यक्ति बच्चे खड़े हैं। अगर मैं डी की पोजीशन देखूं लेफ्ट से, डी की पोजीशन जो बच्चे लेफ्ट से है, लेफ्ट से ये कौन सी पोजीशन पे है, ये है लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे, है ना। और एफ बच्चे कौन सी पोजीशन पे है, एफ बच्चे राइट से, सॉरी डी, डी के बारे में ही बात करते हैं। डी जो है राइट से कौन सी पोजीशन पे है, डी जो है वो राइट से थर्ड पोजीशन पे है, राइट से थर्ड पोजीशन पे है। तो ये पॉइंट बच्चे आपने ध्यान रखना कि कभी भी अगर हम देखेंगे एक बंदे की दो पोजीशन आपको पता चल जाती है, लेफ्ट और राइट से, या बच्चे ये कहो स्टार्टिंग से और फ्रॉम एंड से, तो आपके पास जो टोटल पोजीशन, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अगर इसमें ऊपर देखे तो 6 ही है ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, है ना। और वो आएंगे कैसे, लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस राइट वाली पोजीशन माइनस 1 करके बच्चे बनेगा। 4 और 3 7, 7 में से एक गया, या आप ये कह सकते हैं टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट होता है। ठीक है, यही लेफ्ट राइट को बच्चे स्टार्टिंग और एंड भी बच्चे कह सकते हैं। लेफ्ट से और राइट वाली कंडीशन को वो स्टार्टिंग से और एंड से भी बच्चे बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से ये वाली पोजीशन है और एंड से ये वाली पोजीशन है, तब आपने टोटल वहां पे बताने हैं। ये बातें ध्यान रखिए। ठीक है, एक तो ये कंडीशन याद रखनी है, और एक बच्चे होता है अल्फाबेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले बच्चे हम अल्फाबेट से रिलेटेड ही केस देखते हैं। ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड देखो, अल्फाबेट के बारे में बच्चे कभी भी बात करेंगे, पोजीशन आपको याद है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिए, नहीं तो ए, सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास है। ठीक है, अगर मैं इधर बात पूछे करता हूं, यहाँ पे अगर आपको ये बोला जाए कि राइट हैंड साइड से, अगर आपको बोला जाए राइट हैंड साइड से या राइट से ही कह के चले, मतलब दाई ओर से, आपको क्या बोला गया है, दाएं तरफ से, तो आपको बच्चे कहां से शुरू करना है, आपको बच्चे कहां से शुरू करना है, आपको बच्चे जेड से शुरू करना है। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि राइट से, तो आपको जेड से बच्चे शुरू करना है। अगर बच्चे आपको कहा गया है, अगर आपको ये बात ऐसे कही गई है कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको काउंटिंग शुरू करनी है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग शुरू करनी है, बाएं तरफ से आपको बच्चे किधर से काउंटिंग शुरू करनी है, बाईं तरफ से अगर आपको काउंटिंग शुरू करनी है, तो मतलब आपके पास क्या है, आपको ए से शुरू करना है, ये है लेफ्ट से। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब क्वेश्चन बच्चे क्या कहेंगे, जैसे यहीं पे अभी सामने मैंने लिख ही रखा है, आपको क्वेश्चन कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज है, अंग्रेजी वर्णमाला में
दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपको बोला गया है। मतलब आपको ये देखना है, मतलब आपको यही देखना है कि राइट वाले से, राइट वाले के जो 15 है, राइट वाले से जो बच्चे 15 है वो वाला, उसके राइट को 7वां कौन सा होगा, उसके राइट को 7वां कौन सा होगा। देखो राइट से आपको चलना है, राइट से कौन से पे चलना है, 15वें पे आपको चलना है। और फिर आपको क्या देखना है, राइट को ही ये देखना है कि राइट को 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम कंडीशन को समझेंगे तो कैसे रहा, अब राइट से 15वां तो मतलब लेफ्ट से आपके पास कौन सा होगा, आपको पता है लेफ्ट और राइट का जोड़ आपके पास टोटल से एक एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट का जोड़ 27 बनना है। तो जो अगर राइट से 15वां हो गया तो लेफ्ट से तो 12वां होगा, और 12वां अक्षर एल आना है ना, ये बात रहेगी ना। 12वां अक्षर हमारे पास क्या बनेगा, 12वां अक्षर तो हमारे पास एल बन जाएगा ना, ये कंडीशन रही। अब देखो बनाने लगे तो 1 2 3, अगर आपको नहीं याद है इस तरीके से तो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, आप इस पे एल पे पहुंच गए। अब एल पे पहुंचने के बाद आपको बोला गया है ये आगे दाईं ओर से 15वां, अब इसके दाईं ओर से 7वां। देखो अब एल हो गया, अब एल जैसे बच्चे आप है, आप वहां पे बैठे हैं तो आपके दाईं ओर से 7वां, आपकी ओर 7वां। अब दाईं ओर देखना है, आपका दाया बच्चे, अब आप ऐसे बैठे तो आपका दाया इधर हो गया ना, राइट साइड इधर हो गया ना, मतलब अब हमको इधर की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पे बच्चे क्या आया हमारे पास है, एस बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब पहले हम इस पे आए हैं क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया था, अब हमको फिर से इसके राइट को ही जाना है। तो आप बच्चे राइट को जाओगे तो आंसर क्या आ गया, 7 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना ये पॉइंट, यस और नो। मैं आपको क्या कहूंगा, जब भी आपको बच्चे सेम साइड बोल रखी हो, दो कंडीशन दे रखी है, दोनों में बच्चे सेम साइड आपको कह रखी है। देखो पहले दाई से शुरू किया है और दाई ओर ही जाना है, तो सेम साइड में बच्चे आपको हमेशा घटा देना है, आपको क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 15 में से 7 गए, 8वां अक्षर आ गया किधर से, राइट से। अब राइट से 8वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बन गया हमारे पास, एस बच्चे हमारे पास आंसर हो गया। आप लिख के सोल्व कर सकते, कोई ज्यादा बच्चे आपका टाइम लगने वाला है नहीं तो आपको पता चला जब 8 इधर से है तो दूसरी साइड से 19 होगा, और 19वें अक्षर बच्चे कौन सा होता है, 19वां अक्षर हमारे पास एस होता है ना, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे बन गया। 19वां अक्षर बच्चे हमारे पास क्या होता है, एस हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड है आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या ये बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो मेरे भाई पूछ सकता है। क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कितना हो गया, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो बन गया वो हमारे पास 19 बच्चे इस क्वेश्चन का, सॉरी 19 पोजीशन पे कौन है, एस हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, जब भी दोनों सेम साइड हो, जब भी बच्चे दोनों आपके पास सेम साइड हो तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा करके आप बच्चे काउंट कर लोगे। ठीक है, आपको घटा करके काउंट कर लेना है। और जब भी बच्चे आपके पास अलग अलग साइड हो, डिफरेंट साइड हो, मतलब पहले लेफ्ट बोल के फिर राइट बोल दिया, अगर बच्चे आपके पास डिफरेंट साइड है तो वहां पे आपको ऐड कर देना है, और जो पहले वाली पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चे आपने चल लेना है।
ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला में, एक बार ध्यान से सुनना, मैं कहूँ कि बाएं से 9वें अक्षर के, बाएं के 9वें अक्षर से, मतलब लेफ्ट से जो 9वां अक्षर है, 9वें अक्षर के दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से जो 9वां अक्षर है उसके राइट को फिफ्थ, उसके राइट को फिफ्थ बच्चे कौन सा होगा, ये आपने बताना है। उसके राइट को फिफ्थ बच्चे कौन सा होगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, कितना बना, ये देखो 9 और 5 14 हो गया। या अब पूरी बात बच्चे समझेंगे, देखो पहले लेफ्ट से चलना है 9वें पे। अब लेफ्ट से 9वां तो आप सीधे जा सकते हैं, आई पे जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप पहुंच गए आई पे। अब इसके राइट को 5वां, अब आई के राइट को, तो 1 2 3 4 5 कौन आ गया, एन हमारे पास आ गया। आंसर बच्चे क्या हो गया, एन हमारे पास है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। नहीं तो सीधे क्या कहेंगे, 9 और 5 14, दोनों पोजीशन डायरेक्शन अलग अलग थी, तो ये बन गया 14। अब 14 को आप बच्चे कैसे कहेंगे, आपको पता चल गया, जब 14 आपके पास बना है तो कौन सी साइड से, लेफ्ट से, मतलब जो इनिशियल पोजीशन होती है लेफ्ट से 14, मतलब अल्फाबेट 14वें नंबर पे कौन होता है, 14वें नंबर पे बच्चे एन होता है ना। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास वो दो वर्ड बच्चे काफी काम आएंगे, अगर आपको याद है तो, इजोटी और सफिलोरक्स। ये दो वर्ड बच्चे अगर आपको याद है तो काफी कुछ आपको पोजीशन याद हो जाएंगे। इजोटी 5 की टेबल, 5 10 15 20 25। सफिलोरक्स 3 की टेबल, 3 6 9 12 15 18 21 24। पहला अक्षर बच्चे से पहले चार सभी को याद है, ए बी सी डी, 1 2 3 4, है ना। लास्ट के तीन 24 25 26 एक्स वाई जेड, ये भी सभी को याद है। 11वां अक्षर के होता है, ये भी बच्चे आप सभी को याद है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बच्चे आप सभी को याद है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये पोजीशन बच्चे याद करनी है आपने, आप पता लग जाएगा। अब वो इन क्वेश्चंस में बच्चे थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे, उस बारे में हम बात करते हैं। अगर इन क्वेश्चन में वो चेंज करने भी लगे तो कैसे बच्चे वो चेंज करेंगे। जैसे अब मैं लेके चलूं, मैंने लिया है ए बी सी डी, ये आपको बोल दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन ये बोला, अगर बच्चे हम वॉवल्स को कट कर दें, इसमें से हम वॉवल्स को हम कट कर दें, वॉवल्स को काउंट ही ना करें, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं से तीसरा, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं से तीसरा, मतलब राइट हैंड साइड से जो बच्चे 8वां अक्षर है उसके लेफ्ट को थर्ड कौन सा होगा, थर्ड लेफ्ट बच्चे कौन सा हो गया, राइट से 8वें के थर्ड लेफ्ट पे कौन सा होगा। वोवल्स को काउंट नहीं करना है। तो देखो, अब आपको पता चल गया कि सर अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हमको कौन सा देखना है, मैं कहूंगा ऐड ही कर दोगे, 8 और 3 11 हो गए, तो दाएं से बच्चे हमको 11वां देखना है। ऐसे में बच्चे आप लिख लोगे तो बेटर रहेगा उनको। ठीक है, ऐसे में बच्चे लिख लोगे, क्योंकि क्या पता वो यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया वोवल को कट कर देंगे, कहीं पे बच्चे वो ये बोल देंगे कि इजोटी को कैंसल आउट कर दो आप। ठीक है, वो कुछ भी कह सकते हैं, तो वो आपने देख लेना। तो दाएं से बच्चे 11वें के, अगर मैं देखने लग रहा हूँ, सॉरी दाएं से 8वें के बाएं से तीसरा तो जुड़ गया, तो कौन सा हो गया, मतलब आपको जाना है राइट हैंड साइड से, राइट से 11th पे जाना है, आपको राइट से 11th पे जाना है। राइट से मतलब जेड से बच्चे देखना शुरू करेंगे और 11th पे आ जाएंगे।
अब देखो 1 2 3 4 5 यू पे कट लग गया है ना, 6 7 8 9 10, किस पे आ गए हम 11, 11 हमारा क्या हो गया एन हो गया, ओ पे भी कट लग गया। हमने कौन कौन नहीं पढ़ना था, ए नहीं पढ़ना था, ई नहीं पढ़ना था, हमने आई नहीं पढ़ना था, हमने ओ नहीं पढ़ना था, हमने यू नहीं पढ़ना था। तो हमारे पास यही बने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे बच्चे यहाँ पे क्या बना है, उधर से एन बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है ना। आइए बच्चे बात समझ में। तो इस तरीके से आपके पास अल्फाबेट पे रैंकिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में तो कोई भी स्टूडेंट मार नहीं खाएगा ना, बता सकते हैं ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट टाइप पे ये बच्चे आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपको क्वेश्चन बोला क्या गया है, आपको बोला गया इन ए रो अमित पोजीशन इज, अमित's position is 8th from the starting। आपको ये बोला गया अगर स्टार्टिंग से हमने अमित की पोजीशन देखी तो वो 8वीं आई, एंड 15th फ्रॉम द एंड, और एंड से बच्चे देखा तो, एंड से बच्चे देखा तो उसकी पोजीशन 15वीं आई। तो आपने बताना फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। उस पंक्ति में, उस पंक्ति में आपने टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं कितने होंगे, उस पंक्ति में आपने बताने हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। मैंने क्या बताया अभी बच्चे आपको, मैंने बताया कि टोटल वाली कंडीशन आपके पास क्या होती है, आप या तो बच्चे ये कह लें लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, विद एग्जाम्पल मैंने पहला पॉइंट आज यही बताया है, और मैटर भी यही करता है, मैटर भी बच्चे यही करता है इसमें, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या बच्चे आप ये कहें जो स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन है, जो बच्चे उसकी एंड से पोजीशन है, उन दोनों के जोड़ में से अगर मैं एक घटा दूंगा तो टोटल आ जाएगा। या आप कहना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू स्टार्टिंग प्लस एंड, ऐसे बच्चे बोल सकते हैं ना। यही सारी बातें बनेगी सिचुएशन। अब स्टार्टिंग से 8वीं है, एंड से बच्चे 15वीं है, तो कितना हो जाएगा 8 जमा में 15 23, उसमें से बच्चे हम एक को घटा देंगे, 23 में से बच्चे एक घटा, तो वहां पे कितने स्टूडेंट थे उस रो में बच्चे 22 स्टूडेंट थे। आंसर बच्चे कितना आ जाएगा 22 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बच्चे पूछ सकते हैं। आंसर कितना होंगे 22 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। बड़े अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बात कह रखी है कि इन ए रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स की एक पंक्ति में क्या बोला गया है, ए इज 19th फ्रॉम द एंड। ए की जो पोजीशन है वो बच्चे क्या है, एंड से 19वीं है। फाइंड पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ए की पोजीशन बच्चे क्या होगी, स्टार्टिंग से ए की पोजीशन क्या होगी। टोटल स्टूडेंट वहां पे आपको बताए गए हैं 45 स्टूडेंट्स हैं, और ए की जो पोजीशन है वो बच्चे आपको क्या बोली गई है, ए की जो पोजीशन है वो बच्चे आपको क्या बोली गई है, वो आपको बताई गई है 19th है एंड से।
ए की जो पोजीशन बोली गई है वो है बच्चे 19 है एंड से। तो आपने बताना फाइंड पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम स्टार्टिंग। ए की पोजीशन बच्चे आपने बतानी है कि स्टार्टिंग से कितनी होगी, जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्या हमारे पास रहेगा, अभी मैंने बच्चे आपको क्या बताया, टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू स्टार्टिंग वाली पोजीशन प्लस बच्चे एंड वाली पोजीशन। स्टार्टिंग प्लस एंड मतलब 19 हो गया ना, तो ये 46 है, ये 19 बच्चे उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास बात बन गई। तो कौन सी पोजीशन आई बच्चे, ये एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। 27 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है बच्चे, एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे पूरे पूरे क्वेश्चन को घुमा दोगे। एक छोटा सा बात पकड़ के चलोगे कि लेफ्ट और राइट की पोजीशन का गुण टोटल से एक एक्स्ट्रा बच्चे जाएगा। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन में चेंज कैसे हुआ। आपको बोला गया है कि इन ए रो x is thirtieth from the right and y is 26th from the left। x की जो पोजीशन है वो तो राइट से 13वीं है और y की जो पोजीशन है वो बच्चे 26वीं है लेफ्ट से, ये बात कही गई है। अब इन्होंने बोला है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो अपनी ए पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में बदल लेते हैं, अगर वो अपनी पोजीशन को आपस में बदल लेते हैं, then y become 32nd फ्रॉम द लेफ्ट। जो y है वो बच्चे क्या बन जाता है, लेफ्ट से 32वां बन जाता है। y क्या है, लेफ्ट से बच्चे 32वां बन जाता है। तो आपको बताना है क्या है, आपको बताना है उस रो में टोटल स्टूडेंट कितने थे, और बच्चे उनके बीच में कितने बैठे थे। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिट इन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में कितने बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट बैठे थे, ये बात आपने बताना। देखो अब सिचुएशन बच्चे क्या रहेगी। अब हमको बोला क्या गया है, हमको बोला गया x जो है राइट से 13वां, ये बच्चे हमारे पास लाइन होगी, और x क्या है राइट से, इधर से है ना, राइट से 13वीं पोजीशन पे इधर बच्चे x बैठा है, ये क्या है राइट से 13वीं, राइट से 13वीं। अब y का बच्चे इधर से पता नहीं हमको, क्या पता y इधर रह रहा हो, क्या पता y इधर रह रहा हो। तो पहले ओवरलैप की कंडीशन नहीं लेके चलनी है, पहले यही लेके चलना y उससे पहले ही बैठा होगा। ठीक है, वो दूसरी सिचुएशन है, और वैसे भी y की लेफ्ट से पोजीशन बढ़ने लग रही है तो y से पहले ही बैठा है। तो y लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे है, लेफ्ट से 26वीं पोजीशन पे है। अब वो 26 से बच्चे किस पे पहुंच गया, उसने अपनी सीट बदली, तो y लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे हो गया, लेफ्ट से 32वीं पोजीशन पे हो गया, y यहाँ पे आ गया। अब देखो y इस वाली पोजीशन पे लेफ्ट से 32 है और ये राइट से 13वीं है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 32 और 13 को आप ऐड करोगे और -1 कर दोगे, तो आपके पास कितना गया 44। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। यस और नो, मतलब अगर कभी भी ऐसी शर्त दे रखी हो इंटरचेंज करने वाली बच्चे शर्त दे रखी है
तो जिस बंदे के बारे में दो बार बातें होने लग रही है, देखो एक्स है वाई है, वाई के बारे में दो जगह बात होने लग रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वाई के जगह पे दो जगह बात होने लग रही है, वाई की जो बात है वो बच्चे दो जगह होने लग रही है। तो अगर वाई की बातें बच्चे दो जगह हुई है तो उसकी पहले वाली बात को भूल जाओ, दूसरे वाली वैल्यू प्लस जो एक्स की वैल्यू दे रखी थी वो, ठीक है, -1, वो आपके पास आंसर बच्चे आ जाएगा। ये आपके पास 44 बच्चे आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है ना? यस और नो। अगर आपने टोटल बताने हैं तो जिसके बारे में दो बार बातें हो रखी है उसका पहला पॉइंट बच्चे बेशक छोड़ दो, कोई लेने की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों को ऐड करो जो बचेगी। टोटल 3 बातें कह रखी होंगी ना, तो उनमें से आपने क्या करना है, जिसके बारे में दो बार बात कर रखी है उसका पहला पॉइंट बच्चे छोड़ देना है, उसका पहला पॉइंट आपने छोड़ देना है और बाकी दो को ऐड करके माइनस में 1 कर देना है। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर है? आइए बात समझ में, यस और नो? ठीक है, किस तरीके से ये बच्चे ये बताया मैंने, क्लियर है ना? ठीक है, अब अगला बच्चे देखिएगा, इन्होंने ये भी पूछा है कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट थे। देखो ये 26वीं पोजीशन पे है तो 32वीं पे पहुंचा, तो क्या किस किस को पार करके गया? 27, 28, 29, 30 और 31, इन 5 को पार करके गया ना, तब जाके इस पोजीशन पे बैठा है। तो मतलब कितनों को क्रॉस किया है? 27, 28, 29, 30 और 31, 5 स्टूडेंट को क्रॉस किया ना, तो आंसर बच्चे इनके बीच में कितने स्टूडेंट थे? 5 स्टूडेंट थे। तो जब भी इन बिटवीन बताना हो कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो जिसके बारे में दो बार बात हुई है 26 और 32 दो बार बात हुई है ना, उसकी दोनों पोजीशन को घटाना है और उसमें से बच्चे एक कम कर देना। ये 6 आया, 6 में से एक कम कर दोगे तो आंसर बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। कितना आंसर हो गया? अगर ये पूछा गया है तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट बच्चे बैठे हुए हैं? 5 आपके पास है, इनके बीच में स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन देखना था। रैंकिंग में बच्चे इससे ज्यादा आपसे पूछेंगे नहीं। हाँ, एक पॉइंट बच्चे आपसे ऐसे बन सकता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैथ्स वो घुसा देंगे। जैसे ये बोल दिया कि टोटल है वहां पे 60 स्टूडेंट है, टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से यहाँ पे बोला गया टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, इनमें आपको बोला गया कि 40% गर्ल्स हैं, 40% गर्ल्स हैं। ठीक है, आपको बोला गया है जो अमित है उसका रैंक स्टार्टिंग से 12वां है। आपको कही जाएंगी कि यदि अमित से पहले, मतलब स्टार्टिंग की ओर ही अमित से पहले 4 लड़कियां हों तो आपसे क्या क्या पॉइंट पूछ सकते हैं। पहला पॉइंट कि अमित के बाद, कि अमित से पहले कितने बॉयज होंगे, ये पूछ लेंगे। अमित से पहले कितने बॉयज हैं, अमित के बाद में बच्चे कितने बॉयज हैं, अमित के बाद कितने बॉयज हैं। ठीक है, और ये बच्चे कह सकते हैं कि अमित के बाद कितनी गर्ल्स हैं, ये आपसे और पूछ लेंगे, अमित के बाद कितनी गर्ल्स हैं। ये आपसे बातें पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हमारे पास बात रहेगी, अगर इस क्वेश्चन में बच्चे देखेंगे तो यहाँ पे सिचुएशन आपके पास कैसे बनेगी भाई, सिचुएशन बच्चे आपके पास कैसे बनेगी उस बारे में हम बात करते हैं। देखो आपको बोला गया 60 स्टूडेंट है, 40% लड़कियां हैं। अब 60 का 40% मतलब 24 तो वहां पे लड़कियां होगी और बच्चे 36 फिर बॉयज होगी, ये बात होगी ना। अब देखो अमित जो है वो क्या है, 12वीं पोजीशन पे है, तो पहली बात इससे पहले 11 स्टूडेंट हुए। अगर 12वीं पोजीशन पे बच्चे आप आए हो तो आपसे आगे 11 स्टूडेंट है। अब इन्होंने बोल दिया 11 में से 4 क्या है, लड़कियां हैं।
अगर 4 लड़कियां हैं तो 7 बॉयज होंगे, सीधी सी बात है। तो अमित से पहले कितने बॉयज हो गए? 7 बॉयज हो गए, ये बात होगी पहली। अगला, अमित के बाद कितने बॉयज हैं? अब अमित के बाद बच्चे कितने बॉयज रहेंगे? 7 उससे आगे हैं। अब गलती क्या कर देते हैं, 7 उससे आगे है, 36 टोटल है, तो 29 इससे पीछे हो गए। बच्चे एक वो खुद भी तो होता है ना, 7 बॉयज तो उससे आगे, एक वो खुद हो गया, तो 8 हो गए ना। तो इससे पीछे कितने बच गए? 28 इससे बाद में हो गए। तो आंसर क्या आ गया? बॉयज के बारे में जो इससे पीछे है वो बच्चे 28 हो गए। अब गर्ल्स इससे पीछे कितनी है? टोटल 24 लड़कियां थी, 4 लड़कियां इससे आगे हैं, तो पीछे कितनी होगी? 20 लड़कियां बच्चे इससे पीछे होगी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे आपने इस तरीके से देखना है। रैंकिंग में आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को बच्चे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।